थोड़ी सी कट करके यहाँ से फोटो ली, अब उन दोनों को स्टिच करने का काम करती है। ठीक है, कि मान लो उन दोनों फोटोज़ में कॉमन एरिया 40% था, कि यहाँ 60% डिफरेंट होगा, यहाँ 60% डिफरेंट होगा, और ये वाला जो एरिया है दोनों में सेम 40% होगा। तो मेरी एप्लीकेशन क्या करती है, इन दोनों फोटो को मर्ज करके एक बड़ी सी फोटो बना देती है। तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये छोटे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा, इसको बोलते हैं इमेज स्टिचिंग। ठीक है, अब हमें छोटे प्रोजेक्ट इंक्लूड करने हैं या बड़े प्रोजेक्ट इंक्लूड करने हैं। तो देखो यार, अगर आप खुद ही मान लो इंटरव्यूअर हो और आपके सामने 2 बच्चे बैठे हैं, एक ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इमेज को पहले लेता है उसमें ये प्रोसेसिंग करता है, इमेज को स्टिच करता है, स्टिच करने के बाद कलर को डिसाइड करता है, अच्छा यहाँ पे कलर ज़्यादा है, यहाँ पे कलर कम है, कहाँ पे कंट्रास्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर वहाँ पे उस कंट्रास्ट को देता भी है। फिर जब वो इमेज तैयार हो जाती है तो उसको किसी को मेल भी करता है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है। और एक तरफ आपका प्रोजेक्ट है जो सिर्फ 2 इमेज को लेता है और स्टिच करता है और बोलते हैं कि लो स्टिचिंग हो गई, है ना। तो किसको आप प्रेफर करोगे, किसको आपको लगा कि यार ये कैंडिडेट में ज़्यादा पोटेंशियल है ना। डेफिनेटली पहले वाला, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में दम था, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा थी। या फिर आपको लगा कि यार इतना सारा काम करने में बहुत सारा एफर्ट डला होगा, बहुत सारा एफर्ट डला है तो इस बंदे को सीखने को बहुत ज़्यादा मिला होगा। तो जिस बंदे को सीखने को ज़्यादा मिला होगा प्रोजेक्ट से, उसी बंदे को आप प्रेफर करोगे। प्रोजेक्ट का सारा क्रक्स ही यही है यार, कि आपको जिसको देख के लगे यार इस प्रोजेक्ट में इस बंदे ने बहुत कुछ सीखा होगा, तो वही आप एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है एक अच्छे प्रोजेक्ट की। जिस प्रोजेक्ट से आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत नया भी मिल रहा है, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जिससे सीखने को बहुत लिमिटेड मिल रहा है कि आपने सीखा, ये फंक्शन लगाया, वो फंक्शन लगाया, 3 फंक्शन लगा के आपका प्रोजेक्ट बन गया, तो वो एक बेकार प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं यार हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन या फिर फेस रिकॉग्निशन। तो ये सेम चीज़ हर को रिपीट करके ला रहा है। इसका कोड मुश्किल से 20 लाइन का नहीं होता यार। अगर आप 20 लाइन का कोड लिख के ला रहे हो तो आप कैसे मतलब मान सकते हो कि इंटरव्यूअर बोले कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 20 लाइन में आपको कितना ही सीख लिया होगा आपने यार, है ना। सीखने को भले सीख लिया हो, पर वो 20 दिखाया तो 20 लाइन ही ना। तो थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो आपने लिखा है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, जो फंक्शनैलिटी मिल रही है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं भी है तो उसको ज़्यादा दिखाना है आपको। ठीक है, प्रेजेंट करना भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अब थोड़ी टेक्निकल चीज़ों पे आ जाते हैं। अब पहले क्या होता था यार कि बंदों के पास सिर्फ गिनी चुनी 3 फील्ड होती थी, या तो कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेगा, या वेब डेवलपमेंट करेगा, या एमएल में कोई प्रोजेक्ट बनाएगा। अब ये चीज़ आती गई लोग करते गए बहुत ज़्यादा ऑब्सोलेट हो गया। अब ये चीज़ों में जाओगे तो कुछ फ़ायदा खास निकलने नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है यार ये। तो अब कर क्या सकते हैं हम, अब कुछ बहुत सारी नई फील्ड्स हमारे पास आ गई है एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो नई चीज़ों पे हम जा सकते हैं। अब वो नई फील्ड क्या क्या है, हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, AR हो गया, VR हो गया, ब्लॉकचेन हो गई, और क्रिप्टोग्राफी हो गई। इन सब पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ पड़े हुए हैं यार, जरूरी नहीं हमेशा एंड्रॉयड या वेब या इन पे कुछ करना है। इनको यूज़ कर लो एज अ बेस, एज अ फंडामेंटल। इनको यूज़ कर लो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैं बनाऊंगा, पर उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी होने वाली है वो आप उसमें क्या डाल सकते हो, उसमें ये क्रिप्टोग्राफी डाल सकते हो, AR डाल सकते हो, VR डाल सकते हो। ठीक है, इन सब का यूज़ करना है। अब नहीं भैया मैं तो सिर्फ एंड्रॉयड पे स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ, ठीक है भाई, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड पे बनाना चाह रहे हो प्रोजेक्ट, सबसे पहले जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिन्होंने कभी बनाया है ही नहीं, जो अब पहली बार डेवलपमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, जो अब प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं पहली बार, तो स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे वो, है ना। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है डेवलपमेंट के बारे में, बस DSL को आता है। तो करेंगे क्या यार, बहुत सारी मूक्स साइट होती है। मूक्स मतलब मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। वहाँ पे आप जाके अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक को इंक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे Udacity, edX, Coursera मैंने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो वहाँ पे जाके मान लो आपको एंड्रॉयड के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, एंड्रॉयड पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या करोगे, Udacity पे जाओ, वहाँ पे देखो एंड्रॉयड के कोर्सेज होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक तो मिल जाएगा, बाकी एडवांस लेवल के लिए आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए पेड कोर्सेज होते हैं। तो बिगिनर वाला सीखो पहले, अच्छा थोड़ा बहुत सीख लो, अच्छा ये एक्टिविटी होती है, ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया लो। अगर वहाँ नहीं जानते, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए, वहाँ सीख सकते हो एक बार। तो स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर क्या बनाए, जो वेटेज भी रखता हो, जिसको रिज्यूमे में मैं डाल भी सकूँ। तो यार आप एंड्रॉयड में क्या कर सकते हो कि बहुत सारी APIs होती है, जैसे गूगल की API है या फिर यूट्यूब की भी API है बहुत सारी। उन सब API का यूज़ करके एक ऐप बना सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, सबसे पहला जो मेरा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने क्या किया था कि यूट्यूब की API होती है, जिससे आप उसके किसी भी चैनल के सब्सक्राइबर काउंट निकाल सकते हो, कितने व्यूज़ हो गए हैं, कितनी वीडियोस डल गई है। उस पर्टिकुलर API का यूज़ करके एक एप्लीकेशन तैयार की थी एंड्रॉयड की, जिसमें बस आपको चैनल का नेम टाइप करना होता है और उस चैनल की सारी स्पेसिफिकेशंस आपको लिस्ट कर देगा वो ऐप। बहुत ही बेसिक ऐप है, कोई बात नहीं, पर आपने किसी और API का यूज़ करके कुछ तो सीखा, कुछ एक्सप्लोर तो किया, कुछ दिमाग में तो आया, अच्छा ठीक है। अभी स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं बनाया। अब धीरे धीरे जाओगे, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा और अच्छे प्रोजेक्ट्स करोगे। स्टार्टिंग तो कहीं से करनी पड़ेगी ना यार। तो एंड्रॉयड में एज अ स्टार्टिंग एज अ बिगिनर आप क्या कर सकते हो, किसी भी API का यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो। ठीक है,
अब मान लो कि आप बिगिनर तो नहीं हो, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो, कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हो, तो क्या कर सकते हैं? तो यार क्या करो कि दो चीज़ों को मिला दो, जैसे एंड्रॉयड हो गया और एमएल हो गया। आप कोई एमएल का मॉडल लो और एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन लो, उन दोनों को आपस में मर्ज करके एक एप्लीकेशन बना दो, इसमें एंड्रॉयड भी यूज़ हो रही हो और एमएल भी यूज़ हो रहा हो, ठीक है? तो इससे उसकी जो वेटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस बंदे को इंटीग्रेट करना आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी आपस में, है ना? एमएल ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, पर दो चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करना आपको आ गया है। मतलब फील समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो एक मर्ज वाले प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। एक मेरा फ्रेंड है, उसने एक ऐप बनाया था ऐसे सेम एंड्रॉयड को और एमएल को मर्ज करके, उसका नाम था शफलर। गिटहब पे शायद उसने अपलोड भी किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा प्रोफाइल का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे इन दोनों को मर्ज किया गया है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है।